हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे लॉ में इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं, स्पेशली सीए फाउंडेशन में। मैंने बहुत सारे रिजल्ट सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के देखे हैं जिनमें मोस्टली सबका नंबर लॉ में कम है और मेरा थ्योरी सब्जेक्ट्स सीए की जर्नी में हमेशा अच्छा रहा है। तो आई थिंक मैं एक सही इंसान हूँ बताने के लिए कि मैं कैसे हर एक लेवल पे सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट में कैसे अच्छे से थ्योरी पेपर को अटेम्प्ट हमेशा करके आया और मैं कभी थ्योरी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा पहला पॉइंट रहेगा मल्टीपल रिवीजन। और रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो एकदम बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को बहुत हेल्प किया है। मेरे को आज तक याद है कि मैं अपने सीए फाउंडेशन लॉ में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा था, कौन सा चैप्टर मेरे कॉपी में कहाँ लिखा है, मेरे नोट्स में कैसे लिखा है, मेरे को आज तक याद है। तो उसका तरीका बहुत आसान है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, बुक से, कॉपी से, नोट्स से, कोई स्टडी मटेरियल से, आईसीआई के मैथ से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसको चेंज मत करिएगा। आप जहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो जैसा भी है उसमें अच्छा ही होगा। उसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि इसका अच्छा है उसका अच्छा है, इस चक्कर में मत पढ़िएगा। सबके नोट्स अच्छे होते हैं। आप बस एक पे स्टिक रहिए, क्योंकि आप एक पे स्टिक रहेंगे तो आप उसको बार बार देखेंगे, बार बार रिविजन कर पाएंगे और वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने को, आप बार बार वही चेंज करते रहेंगे तो आपका माइंड कुछ रजिस्टर कर ही नहीं पाएगा। एक एग्जाम्पल, आप एक गाना एक ही बीट पे एक ही वोकल पे बार बार सुनते हैं तब आपको वो अच्छे से याद हो जाता है। सेम विथ थ्योरी सब्जेक्ट्स, आपको एक ही चीज बार बार देखनी पड़ेगी सेम थिंग पे। मतलब अगर कोई चीज यहाँ लिखी है, सपोज कोई सेक्शन, तो ये इसी साइड रहेगा तो एक अच्छा रजिस्टर होगा ना। आप बार बार कंफ्यूज करेंगे दिमाग को तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत पढ़ना है सीए जैसे कोर्स में। मेरा सेकेंड पॉइंट, अच्छे से रिवीजन के साथ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के साथ आपको एक स्मार्ट वर्क भी करने आना चाहिए। मैं स्मार्ट वर्क की जब बात कर रहा हूं तो होना चाहिए कि प्रैक्टिस और रिवीजन बोल बोले करना, उसको मिक्स करना पड़ेगा आपको। बहुत लोग को मैं देखा हूं लॉ में सीए फाउंडेशन में लिख लिख के याद करते हैं। इतना बड़ा सिलेबस आप कितना कुछ लिख पाएंगे और रिवीजन कितना स्लो हो जाएगा आपका। वो मत करिए। आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइटिंग हैबिट होनी चाहिए। लिखना है आपको हर एक टॉपिक में से एक एक दो दो क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन आप सब कुछ लिखने मत बैठिए, आप क्वेश्चन रेफर करके लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप 3 घंटा रिवीजन कर रहे हैं लॉ, तो आधा घंटा राइटिंग इज सफिशियंट। 2.5 घंटे में आप मल्टीपल बार रिवीजन करिए। कितनी बार आप पढ़ सकते हैं सेम चीज 2.5 घंटे में, कितने चैप्टर्स में, तो वो ज्यादा हेल्पफुल क्रिएट करेगा आपको, रादर कि आप एक ही चीज लिखने बैठ गए। वो उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और मेरा थर्ड पॉइंट, अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन। लॉ में अक्सर सीए फाउंडेशन के बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका 3 पैराग्राफ में आंसर होना चाहिए लॉ में, मोस्टली सब जितने भी होने चाहिए। पहला रिलेटेड प्रोविजन, जिसमें जो आपके बुक पे या नोट्स में लिखा है उसी को आप रिलेटेड प्रोविजन में एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। दूसरा फैक्ट एनालिसिस। फैक्ट एनालिसिस में आप जो क्वेश्चन में दिया है उसको समराइज करके शॉर्ट में लिख देंगे, हो जाएगा। और लास्ट में कंक्लूजन, कि आप क्या फील करते हैं, आपके हिसाब से प्रोविजन पढ़ने के बाद और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, वो कंक्लूजन छोटा सा, बस सफिशियंट। इतना आप करिए। यश मैं श्योर करता हूं, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आप अच्छे नंबर से सीए फाउंडेशन में लॉ में डेफिनेटली पास होंगे। और अगर आपकी कुछ डाउट हो, अलग अलग मैं सीए के टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ कि कैसे मैं मैथ्स पढ़ा था, जबकि मैं 11th 12th में मेरे पास मैथ्स मैंने लिया था, लेकिन मैं अच्छे सीए फाउंडेशन का मैथ्स भी क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये एक वीडियो आने वाली है। और भी आपको कुछ भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट करिए। और आपका कोई भी डाउट है अगर, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।